ये जो वायरस का अटैक होने के बाद में गायों में मुख्य तौर पे बुखार आना एक प्राथमिक सिम्टम है, फीवर आना, और उसके साथ में गायों के शरीर में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। इस तरह का जो वायरस है काफ़ी लंबे समय बाद देखने को मिला है, तो इसका मुख्य कारण क्या रहा है वायरस का आने का? तो ये सारी औषधियाँ 150-150 ग्राम लेके इनको फिर आपको ग्राइंड करना होता है, और ग्राइंड करने के बाद में पाउडर फॉर्म में गुड़ में मिला के या खांड में मिला के आपको गायों को रोजाना की खिलानी होती है। 10 दिन की खुराक आपकी तैयार हो गई। चाहे आप पूरी पंचायत की जिम्मेवारी लगा के आप गोचरों में छोड़ो, लेकिन गायों को खुला जरूर छोड़ो। देश में लंपी जैसी महामारी गायों के अंदर फैल रही है, तो दूसरी तरफ अनेकों डॉक्टरों की अलग अलग विचार आ रहे हैं। आज हमारे साथ इस गऊ के ऊपर 5 साल से शोध करने वाले नीरज मेधार्थी आज हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से शोध किया और लंपी बीमारी के ऊपर कितना कुछ काबू पाने को ये पहुंच पाए हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जो आपका परिचय है, आपने गायों के ऊपर कितना कुछ शोध किया है और क्या इस बीमारी को हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं? हमारा मुख्य रूप से शोध तो गाय और मनुष्य स्वास्थ्य का है, लेकिन अभी जब से ये बीमारी चली है तब से हमारी जो टीम है वो विभिन्न क्षेत्रों में बड़े रूप में सक्रिय हुई है, और वहाँ पे हमने अलग अलग फॉर्मुलेशंस, वो चाहे हमारी होम्योपैथी की टीम हो, वो चाहे आयुर्वेद की टीम हो, अलग अलग फॉर्मुलेशंस बनाए, और उन फॉर्मुलेशंस में जो श्रेष्ठ जो निकल के आए उसको हम प्रसारित कर रहे हैं। और दक्षिण हरियाणा की मैं अगर मुख्य रूप से बात करूं तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जितनी तेज़ी के साथ में हम उन पद्धतियों को प्रचारित और प्रसारित कर पाएँ, जिसकी वजह से जो गाय माताएं, एक आंकड़ा, ये तो सरकारी आंकड़ा है कि हर दिन राजस्थान में लगभग 700 के करीब गाय जा रही हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि आंकड़ा थोड़ा सा मंदा बढ़े और गायों की इसके अंदर लक्षण क्या है और ये बीमारी फैली किस वजह से है? जी, तो ये जो है एक वायरस की वजह से, जिसका नाम है नितलिंग वायरस, है ना। तो ये वायरस है जो गायों को संक्रमित कर रहा है। अगर देसी भाषा की मैं बात करूं, यहाँ पे जो लंबे समय से जो हजारों लाखों गाय रखने वाले ग्वाले हैं, वो बताते हैं कि वो उनके अनुसार इस बीमारी का नाम माता की बीमारी वो बोलते हैं। तो ये जो वायरस का अटैक होने के बाद में गायों में मुख्य तौर पे बुखार आना एक प्राथमिक सिम्टम है, फीवर आना, और उसके साथ में गायों के शरीर में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, और उन बुखार की वजह से गांठों का जब संक्रमण बढ़ता है तो वो बर्स्ट होती हैं, वहाँ से निकलती है, और वहाँ पे गायों के अलग अलग जगह पे घाव होने शुरू हो जाते हैं, और वो फिर पूरी की पूरी गाय की जो फिजियोलॉजी है उसमें इम्पैक्ट करके, और लास्ट में फिर गायों को एक तरीके से बड़ी तेजी से जो गाय हैं वो मृत हो रही हैं, मर रही हैं। इस तरह का जो वायरस है काफ़ी लंबे समय बाद देखने को मिला है, तो इसका मुख्य कारण क्या रहा है वायरस का आने का? देखिए, वायरस का आने का वैसे अगर देखेंगे तो 2000, अगर थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो 2018 में जो वायरस है वो बांग्लादेश होते हुए उड़ीसा में आया, और उड़ीसा से फिर वो कुछ समय तक निष्क्रिय रहा। किस रूप में रहा ये अब शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है। उड़ीसा के बाद में फिर वो गुजरात में, कच्छ में, अभी जो ये लहर निकली है ये कच्छ से निकली है, अभी 3 महीने पहले ही कच्छ से, और कच्छ से होते हुए वो राजस्थान से होते हुए हरियाणा, और अब ये यहाँ पे थम नहीं रहा। अब हरियाणा से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से जम्मू, और पूरे भारत में एक महामारी के रूप में अब ये जो वायरस फैल रहा है। तो ये पूरे आप हिंदुस्तान में भ्रमण करते हैं, पूरे भारत में गऊ के ऊपर शोध भी आपने किया है काफ़ी सारा, तो इस तरह की जो बीमारियां फैलती है उसको रोकथाम के लिए किस तरह से क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए नवीन जी, हमने मुख्य तौर पे जो बिंदु हैं, एक तो पहला सबसे बड़ा बिंदु जो हम जिस पे काम कर रहे हैं वो ये है कि हमने एक केस स्टडी की है। वो केस स्टडी ये है कि जितने भी जो राजस्थान कांग्रेस गाय रखने वाले जो ग्वाले हैं, तो उन पे जो हमने केस स्टडी करने का कार्य किया, उनके पास में लगभग एक व्यक्ति 2-2 हजार गाय रखता है। उनकी किसी भी गाय में मोर्टेलिटी रेट नहीं है, मतलब ये लंपी की कारण से उनकी एक भी गाय नहीं मरी है अभी तक। इसके पीछे का जब जानने का कारण हमने प्रयास किया तो एक ही बड़ी चीज निकल के आई, वो ये क्योंकि उन गायों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ी जबरदस्त थी, इम्यूनिटी पावर बड़ी जबरदस्त थी, और इम्यूनिटी पावर बड़ा अच्छी होने का जो पीछे का कारण था वो ये था कि वो गाय सुबह से लेकर शाम तक चरती हैं, और जब वो चरती हैं तो अनेकों प्रकार की औषधियां खाती हैं। तो पहला तो ये है कि वो अनेकों प्रकार की औषधियां खा के अपनी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, और दूसरा ये है कि जब गाय स्वतंत्र रूप से चरती है तो जो उसकी साइकोलॉजिक जो उसका वेलबींग होती है उससे भी इम्यूनिटी, क्योंकि हमारा
जो मन है और इम्यूनिटी वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो पहला तो हम लोगों से ये निवेदन कर रहे हैं कि कुछ समय के लिए लगभग भारत में, हरियाणा की मैं बात करूं, गोचर भूमि हर गांव में है। हम ये लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि गायों को चाहे आप पकड़ के लेके जाओ, चाहे आप पूरी पंचायत की जिम्मेवारी लगा के आप गोचरों में छोड़ो, लेकिन गायों को खुला जरूर छोड़ो इस महामारी में, ताकि वो गाय जब चरती है तो पुनर्नवा जैसी औषधि जो है वो ग्रेस्प करती है, वो खाती है, और उसकी वजह से भी उसका कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन खत्म होते हैं, पहली चीज़। दूसरी जो बात है वो ये है कि हमारे जितने भी साथी जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, हम सब ने मिलके एक फॉर्मुलेशन तैयार किया है आयुर्वेद का, और उस आयुर्वेद का फॉर्मुलेशन बड़ा ही प्रभावी रूप से वो गायों में काम कर रहा है। और फॉर्मुलेशन इस प्रकार से है कि इसमें आपको कुछ एक औषधियाँ आयुर्वेद की लेनी होती हैं, जिसमें आपको आंवला लेना होता है पहली औषधि, जिसमें आपको काली जीरी लेनी होती है, जिसमें आपको हल्दी लेनी होती है, जिसमें आपको मुलेठी, ये सारा 150 ग्राम जो मैं बता रहा हूँ 150 ग्राम ही लेना होता है। आपको सौंठ लेनी होती है, इंद्रायण एक होती है वो लेनी होती है, महामंजिष्ठा इसमें आपको लेनी होती हैं। तो ये सारी औषधियाँ, एक समाई पत्ती बोलते हैं हम, तो ये सारी औषधियाँ 150 ग्राम लेके इनको फिर आपको ग्राइंड करना होता है, और ग्राइंड करने के बाद में पाउडर फॉर्म में गुड़ में मिला के या खांड में मिला के आपको गायों को रोजाना की खिलानी होती है। 10 दिन की खुराक आपकी तैयार हो गई है, तो आपको 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को। तो ये 10 दिन का ये डोज ऐसा बन गया जो गायों की इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देता है कि जिससे गायों की रिकवरी बड़ी तेजी से हमने देखी है।